दिस इज विभोर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं पुश वर्कआउट। तो ये जो पुश वर्कआउट रहेगा इसे आप फैट लॉस में भी यूज़ कर सकते हैं और ये मसल गेनिंग के लिए भी बहुत अच्छा वर्कआउट रहने वाला है। तो असल में क्या होता है कि जैसे आप फैट लॉस करते हैं तो उसमें कोई भी वर्कआउट चेंज करने की जरूरत नहीं होती। जो भी आप एग्जिस्टिंग वर्कआउट करें, हैवी से हैवी अपना वर्कआउट करते रहें। असल में क्या है, फैट लॉस के लिए आपको अपनी डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे, उसी से ही आपका फैट लॉस होगा और थोड़ा सा कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज जो है वो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो अब जो हम वर्कआउट करने वाले हैं वो बेसिकली दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो एक कॉफ़ी पी के वर्कआउट शुरू करते हैं। तो गाइस जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी स्मिथ मशीन के ऊपर इंक्लाइन बेंच प्रेस। तो यूजुअली क्या होता है कि हम फ्लैट बेंच से शुरू करते हैं, जिसमें कि हम आर्क बना के वर्कआउट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी लोअर चेस्ट है वो तो अच्छे से एक्टिवेट हो जाती है, बट उसके एक्टिवेशन के चलते हम अपर चेस्ट जब लगाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा वीक महसूस करते हैं, जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट नहीं उठा पाते। और सबसे मैनली और मस्कुलिन जो मसल है वो आपकी शोल्डर और अपर चेस्ट वाला रीजन ये रहता है। तो हम सबसे पहले इसी से शुरू करेंगे, इसमें कोशिश करेंगे सबसे हैवी से हैवी उठाएं। इसमें हमारा रूटीन क्या रहेगा कि हम 8 से 12 रेप्स लगाएंगे और वो भी 4 सेट्स के लिए। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो 4 सेट्स होंगे वो वर्किंग सेट्स होंगे। उससे पहले जितनी भी सेट्स होंगे वो हमारे वार्म अप के लिए हम उनको यूज़ करेंगे। बाकी जो 4 वर्किंग सेट्स रहेंगे वो हमारे सेम वेट से रहेंगे और उसमें हम 8 से 12 रेप रेंज के बीच में ट्रेन करेंगे। तो अब तक ये हमारे थे वार्म अप सेट्स। अब हम करेंगे इसमें वर्किंग सेट्स, और जो वर्किंग सेट रहेंगे वो हमारे 4 सेट रहेंगे, वही सेम 8 से 12 रेप्स के लिए। वैसे इससे ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि ना उठाऊँ, क्योंकि इसी में अपनी फॉर्म को मैं थोड़ा वेल एंड कंट्रोल रखने की कोशिश करूँगा। पर अगर इसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है तो कोशिश करूँगा कि इसमें थोड़ा सा और वेट का सरप्लस किया जाए। तो हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है फ्लैट बेंच प्रेस। ये बहुत अच्छी कंपाउंड लिफ्ट है, मगर यहाँ पर हम एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लिफ्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा मेन गोल ये रहेगा कि हम मसल माइंड कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना सके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट की जो मसल फाइबर्स है वो रिक्रूट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अब जो हम अगली चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे तो वो है ये केबल फ्लाइज। इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं डालेंगे कि फ्लाइज की जगह वो प्रेस की मूवमेंट बन जाएगी। यूजुअली क्या होता है, जब हम इसमें बहुत ज़्यादा वेट ऐड कर देते हैं तो लोग इस मोशन में लगाना शुरू कर देते हैं इस वेट को, जबकि मोशन हमारा ऐसे रहेगा, फ्लाई की मूवमेंट रहेगी हमारी। ठीक है। अब यहाँ पे ये दिक्कत है कि ज़्यादा वेट डालेंगे तो उससे क्या होता है कि ना आपके शोल्डर बहुत ज़्यादा एंगेज होने लग जाते हैं, शोल्डर और ट्राइसेप। हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पेक्टोरल मसल को ही एंगेज करके रखें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मसल फाइबर रिक्रूट हो पेक्स के लिए। इससे हमारी जो चेस्ट की डेवलपमेंट होगी इतनी सारी कंपाउंड लिफ्ट्स के बाद, इतने सारे सेट्स के बाद, सॉरी एक्सरसाइजेस तो हमने 2 ही करी है कंपाउंड की। जो अभी आइसोलेशन हम वर्क करेंगे इससे क्या होगा, हमारा मैक्सिमम ब्लड फ्लो उस एरिया में जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मसल फाइबर रिक्रूट होगी और मैक्सिमम मसल ग्रोथ होगी। देखो इस एक्सरसाइज में एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि देखो एक बार मेरा मोशन देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। ये अब इससे क्या हो रहा है ना कि पूरी की पूरी पैक मसल जो है मेरी
वो इंगेज हो रही है। लोअर चेस्ट भी आ रही है, अपर चेस्ट भी आ रही है। हाथ को पीछे लेके जा रहा हूँ, यहाँ तक आते आते लोअर चेस्ट आ रही है, मिडिल भी आ रही है, तो यहाँ पे क्या हूँ तो अपर भी मेरी एंगेज हो रही है। मेन फोकस जो है हमारा इसको मिलाने में नहीं रहेगा, मतलब जो ग्रिप है इसको एक दूसरे से मिलाने में नहीं रहेगा। मिला तो हम ऐसे भी सकते हैं इसको, बट ये यूजलेस मोशन है, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। यूजलेस तो ये भी नहीं है, पर उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन देखो अब जैसे ये लेके आए, यहाँ पे भी मेरी जो है जो बाइसेप है वो पेट से टच हो रही है, यहाँ पे भी देखो टच नहीं है यहाँ से ग्रिप, लेकिन मसल पूरी की पूरी मेरी एंगेज है। अब क्या है कि एग्जैक्टली इसको मिमिक करने की कोशिश मत करना सारे, अपना एक स्वीट स्पॉट देखना कि आपकी मसल फाइबर कहाँ पे सबसे ज़्यादा एंगेज हो रही है। किसी की हो सकता है यहाँ पर ऐसे इस मूवमेंट में सबसे ज़्यादा मसल एंगेज हो सकता है किसी की इस मूवमेंट में एंगेज हो, और हो सकता है किसी की इस मूवमेंट में हो। जैसे मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन फील कर पा रहा हूँ स्ट्रेच की, तो वो अपनी अपनी बॉडी देखती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इस मोशन को आप बिल्कुल ये कर रहे हो, ठीक है, मतलब अगर मेरी बॉडी पे ये वाला मोशन काम कर रहा है, हो सकता है आपकी भी थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छे से आपको कॉन्ट्रैक्शन दे, और हो सकता है थोड़ा सा ये दे। तो 19-20 का चलता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी की अटैचमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। तो अपना एक स्वीट स्पॉट देख के इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। लेकिन एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि मसल आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हो, जहाँ पर फटीग हो। शोल्डर की बजाय सबसे ज़्यादा मसल जहाँ फील हो, ये बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक पुश वर्कआउट है, तो अब हमारी जो अगली एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी शोल्डर के लिए। तो ये हम लैटरल रेजिस कर रहे हैं, जिसके आपको 15 से 20 रेपिटेशंस लगाने हैं। बट जो रैप की क्वालिटी होगी बहुत हाई रहेगी, मतलब आपको एक एक बिल्कुल मसल फाइबर फील होना चाहिए कि हम जब आप लिफ्ट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल फील आना चाहिए कि शोल्डर अच्छे से पंप हो रहा है, टारगेट हो रहा है। अगर आप इसमें जर्क लेके करेंगे तो इस एक्सरसाइज का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल वेल एंड कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज रहेगी, और इसके आप 3 से 4 सेट लगा सकते हैं। अपनी जो अगली एक्सरसाइज है वो रहेगी बेंट ओवर फ्लाइज। ये भी शोल्डर की एक बहुत अच्छी मूवमेंट है। ये रियर डेल्ट को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इससे आपकी वो 3D शोल्डर की लुक आएगी। और जो इसमें सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखनी है, वेट बहुत ज़्यादा नहीं लेना, मीडियम सा वेट लेना है। लाइट वेट लेके ही 15 से 20 रैप लगाने हैं, और बिल्कुल फील करके मसल को पता लगना चाहिए कि काम अच्छे से हुआ है, जिससे कि बहुत अच्छी डेल्ट की डेवलपमेंट होने वाली है आपकी। जो हमारी अभी लास्ट एक्सरसाइज है, ये हम केबल एक्सटेंशन लेंगे, ट्राइसेप केबल एक्सटेंशन। ये हम ट्राइसेप की जो एक एक्सरसाइज ले रहे हैं सिर्फ, उसका रीज़न ये है कि हमने जो पहले चेस्ट का वर्कआउट किया है उसमें हमारी ट्राइसेप बहुत अच्छे से एंगेज ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये लास्ट एक्सरसाइज लेंगे फिनिशर के रूप में। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि वही 15 से 20 रैप लगाने हैं। जितना ज़्यादा कंट्रोल हो सके उतना ज़्यादा कंट्रोल करके इस एक्सरसाइज को लगाओ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो आपकी ट्राइसेप में पहुँच सके। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो पहुँचेगा उतनी ही बेटर आपकी ग्रोथ होगी ओवरऑल। तो यहाँ पर मैं बैठ के इसलिए इस वर्कआउट को परफॉर्म कर रहा हूँ, जिससे मेरे को बेटर स्टेबिलिटी मिलती है। ज़रूरी नहीं आप बैठ के करें, आप इस वर्कआउट को खड़े होकर भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये ओवरऑल ट्राइसेप की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है।